कभी कभी मुझे भगवान के बारे में सोचना बहुत वैज्ञानिक लगता है, यानी कि मन के अंदर वैज्ञानिक रूप से विचार पैदा होते हैं। हम मनुष्य ये सोचते हैं कि भगवान जो है हमारे रूप जैसा ही होना चाहिए। ये बड़ी विकट समस्या है। अगर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचने की कोशिश करूं, तो जैसे हम कृति हैं ईश्वर की, तो ऐसे बहुत सारी कृतियां हैं। ऐसा क्यों जरूरी है कि ईश्वर जो है उसका रूप हमारे जैसा ही होना चाहिए? अब अगर मैं वेदांत की बात करूं तो, और भगवत गीता की बात करूं, भगवत गीता भी वेदांत का एक हिस्सा है, तो एक बहुत बड़े ईश्वर की कल्पना सामने आती है। उसमें मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो विश्व है, वो सारा का सारा जो है ईश्वर ही है, उसका कोई रूप नहीं है। वेदांत जो है निराकार रूप की बात करता है, और फिर हम भक्ति योग की आ जाते हैं तो सकार रूप की बात करते हैं। सकार रूप भी जो है ना, अंत में हमें निराकार रूप की ओर ही लेकर जाता है। विडंबना ये है कि हमारी आदत हो गई है कि हम ईश्वर को केवल और केवल मनुष्य जैसी दृष्टि से देखें। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक दो बारी पढ़ने से तो वो समझ आता ही नहीं है, और वो सही मायने में एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, उससे कहीं 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 ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर का सही स्वरूप समझाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो क्या है, वो अर्जुन उस तरीके से नहीं समझ पा रहा है जिस तरीके से श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं। भगवद गीता इस तरीके से शुरू होती है, सच्चे स्वरूप की ओर लेके जाते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। एक बात जो है बार बार अर्जुन के सामने आती है, जो श्री कृष्ण कहते हैं, बोलते हैं कि निरंतर चिंतन करो, निरंतर चिंतन करो। निरंतर चिंतन करने वाला साधक जो है वो अतिशीघ्र जो है परम पुरुष यानी कि ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। अब अर्जुन जो है वो एक बात उनसे पूछता है कि मैं किस तरीके से निरंतर चिंतन करूं, क्या सोचूं, मतलब आपके बारे में क्या सोचूं कि जिसको आप निरंतर चिंतन कहोगे। तब एक अध्याय बनता है श्रीमद् भगवद गीता का, वो है अध्याय नंबर 10, जिसको बोलते हैं विभूति योग। वहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं दुनिया की हर चीज़ में हूँ। कुछ भी जो आप सोच सकते हो उस वक्त की जो विशेष विशेष चीज़ें हैं उसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं। सूर्य के बारे में बताते हैं, चंद्र के बारे में बताते हैं, विभिन्न प्रकार के भावों के बारे में बताते हैं कि क्रोध में हूँ, शांति में हूँ, हर चीज़ जो है मुझसे बनी हुई है। हमें जो है उस तरीके से ईश्वर के बारे में सोचना होगा, तब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि ईश्वर वास्तव में क्या है, और उस तरीके से चिंतन कर पाएंगे जो चिंतन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करना सिखाया था। लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, यानी कि हमारी बुद्धि जो है उसको हमें एक तरीके से मूर्तियों से निकाल के निराकार की ओर लेके जाना होगा। हमें समझना होगा, मैं मूर्ति पूजा का निषेध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक अलग मीनिंग है। मूर्ति पूजा में हम वास्तव में प्राण की पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि मूर्ति को हम ईश्वर रूप तब मानते हैं जब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। हमें इस बात को भी समझना होगा, हमें निराकार रूप को भी समझना होगा, तब जाके हम ईश्वर के बारे में कोई ना कोई एक विचार बना पाएंगे। हालांकि वो अचिंत्य है, उसको सोचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम उनको सोचने की कोशिश तो करेंगे ही। तो फिर हम कैसे सोचें कि ईश्वर का क्या रूप हो सकता है? बनाए तो हमने खुद ही हैं सारे के सारे रूप। निश्चित तौर पे ईश्वर एक अलग फिनोमिना है, हम उसको नाम भी नहीं दे सकते, नाम भी कैसे दें। वो जो सब कुछ बनाने वाला है, वो जो इस संसार के सीन के पीछे है, और जो हर वक्त है। इस दुनिया में ना हर चीज़ डिके हो रही है, पैदा हो रही है, बड़ी हो रही है, पीक पे जा रही है, फिर उसका डिके होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक ऐसी एंटिटी है जो कभी भी डिके नहीं होती। लेकिन उसके बारे में सोचे कैसे? हमारा जो मन है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो उसके बारे में सोच सके। हमारी बुद्धि भी इतनी सक्षम नहीं है कि उसके बारे में सोच सके। फिर कैसे करें, कैसे सोचें? कैसे हमें पता चले कि ईश्वर का सही स्वरूप ये है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो निरंतर चिंतन करने की बात बताई है, उस निरंतर चिंतक तक हम पहुँच सकें। मेहनत है, बहुत मेहनत है। मेहनत
कहाँ पे है? मेहनत हमारे अपने विचारों को लेके है। तभी जो है ना पतंजलि योग सूत्र में प्रत्याहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रत्याहार क्या होता है? विथड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। क्योंकि हम हर चीज़ को माइंड से समझने की कोशिश करते हैं या हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बिना माइंड के हम किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकते। लेकिन ये जो चीज़ है ईश्वर, वहाँ पे माइंड को समाप्त करना पड़ता है और माइंड को समाप्त करने के बाद जब बुद्धि नाम की फैकल्टी भी समाप्त हो जाती है, तब एक अलग प्रकार का जो ज्ञान है, वो अगर आए तो वो सर्वदा रहता है, हमेशा रहता है। वो पैदा होता है, तब हमें कुछ आभास मिलता है। सही फिर भी नहीं जान सकते, लेकिन हमें आभास मिलता है कि ईश्वर इस तरीके का हो सकता है। होगा तो वो निराकार होगा, होगा तो वो विशाल होगा कि उसके अंदर सब कुछ समाहित हो जाएगा। सब कुछ खाली मैं और आप नहीं, खाली ये चारों ओर दिखने वाला स्पेस नहीं, सारा का सारा विश्व। विश्व भी एक छोटी चीज़ होगी कि विश्व को जब हम बोलते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि बहुत सारे देश, लेकिन यहाँ जो है हर चीज़, जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी जो श्रृंखलाएँ हैं, तारों की श्रृंखलाएँ हैं, जितना भी खगोल है, सारा का सारा अंतरिक्ष जिसके अंदर समाया हुआ हो, वो ईश्वर हो सकता है। हो सकता है कि आपको मेरे विचार जो हैं शायद अजीब लग रहे हों, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं, सबसे पहले आपको ये बताऊँ। और दूसरा, वेदांत भी इसी ओर इशारा करता है, भगवद गीता भी इसी ओर इशारा करती है। समझने की बात है कि हम इस इशारे को किस तरीके से समझते हैं और समझ के फिर उसे अपने जीवन में किस तरीके से लागू करते हैं। जब हमें हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाएगा ना, फिर उसको प्राप्ति के लिए कोई भी अड़चन नहीं आएगी। ईश्वर की प्राप्ति का अगर लक्ष्य क्लियर हो जाए कि लक्ष्य है क्या? अगर लक्ष्य जो है वही धूमिल है, तो फिर हम उसको पाएँगे कैसे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे माइंड की कि हम माइंड से सब कुछ समझना चाहते हैं और उसी बात को सत्य मानते हैं। जबकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के अंदर माइंड को जड़ बताया है, मैकेनिकल बताया है। जैसे एक मोबाइल होता है ना, मोबाइल मैकेनिकल है और उसका सॉफ्टवेयर भी मैकेनिकल है। ध्यान से सोचिएगा, मोबाइल मैकेनिकल है, सॉफ्टवेयर भी मैकेनिकल है। इसी तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट भी मैकेनिकल है, इसके पीछे जो सोचने वाला जो माइंड है, वो भी मैकेनिकल है और मैकेनिकल चीज़ से हम रियलिटी को नहीं जान सकते। ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट में एक ख़ास बात है कि उसके अंदर रियलिटी को जानने की कैपेसिटी है कि वो अपनी आत्मा के सत्य को पहचान ले और फिर वो रियलिटी तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा। मैं ये धर्म की बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी रेस का, कहीं का भी, अगर वो स्वयं की आत्मा को पहचानेगा, तो वो अपने ईश्वर को खुद ब खुद जान लेगा। बाकी सब बनाई हुई बातें हैं और कुछ भी नहीं है।